हेलो टीचर गो। हेलो। हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबको टीचर गो की एक दिन की लाइफ दिखाने वाली हूँ। सब तैयार हो जाइए। तो आज हम उन्हें देखेंगे एक अलग नजरिए से। हमारी टीचर गो स्कूल में क्या क्या करती हैं। चलिए देखते हैं। और भी बहुत कुछ है, थोड़ी देर में मिलते हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग टीचर। ये रोज हमारी देखभाल करती हैं, बिल्कुल एक माँ की तरह। इस पीरियड में मुझे होमवर्क का ये ढेर भी चेक करना है, और वो भी लंच से पहले, नहीं तो खाने का वक्त नहीं मिलेगा। टीचर गो। हाँ। जो बोर्ड मैंने डिजाइन किया है वो अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है। जरा बाहर आकर चेक करो ना। ठीक है। चलो आजा। या। आप थक गई हैं? और ये था हमारे टीचर गो की जिंदगी का एक मुश्किल दिन। टीचर गो, क्या आप थक गई हैं? जरा रुको एक मिनट, मुझे देखने दो। ओहो, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हाँ सही कहा, थकी हुई लग रही हो ना। वैसे ये फोटो ली किसने? गिफ्टेड क्लास के एक स्टूडेंट ने। उसका नाम प्लॉय है। वो कम्युनिकेशन आर्ट्स पढ़ना चाहती है। यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के लिए उसे पोर्टफोलियो चाहिए था। गो, तुम अपने टीचर चाय की तरह इतना सब कुछ करती हो, थकती नहीं हो क्या? सच कहूँ तो नहीं, और टीचर चाय ने स्कूल के लिए बहुत कुछ किया है। नूडल्स तो बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। फिर भी मैं खा लूंगी, आप थोड़ा आराम कीजिए। मैं बस 2-4 क्लिप्स देख लूंगी और थोड़े कमेंट्स दे दूंगी, फिर खा लूंगी। परमानेंट टीचर्स भी तुम्हारी तरह इतना काम करते हैं क्या? एक बार टीचर बन गए, फिर चाहे जैसे भी हो, पूरी लगन से काम करना है। सिक्स्थ क्लास के मिड टर्म एग्जाम्स का जो सिलेबस आप सबने रिव्यू किया है, अगर कहीं कोई दिक्कत है या कुछ क्लियर नहीं है तो अभी बता दीजिए, ठीक है? मैं चाहती हूँ कि हम सब एक पेज पर हों, क्योंकि पीठ पीछे फिर ये मत कहिएगा कि ये पसंद नहीं आया या ये अच्छा नहीं है। अगर सहमत नहीं है तो यही बात करनी चाहिए। चलिए बताइए। लेकिन अभी कोई एक टीचर यहाँ पर है ही नहीं। टीचर योंग अभी तक नहीं आए। ओह, कहाँ है वो? किसी को पता नहीं है? सुबह जब मैं आया था तब भी वो स्कूल में नहीं पहुंचे थे, जबकि वो तो आमतौर पर मुझसे भी पहले आ जाते हैं। योंग, अम्ब्रेला चाहिए? कहीं टीचर योंग ने सिक लीव तो नहीं ली? वो दरअसल मैंने उन्हें बारिश में भीगते हुए देखा था। ओह, अच्छा तो फिर हम शुरू करते हैं। टाइम वेस्ट क्यों करें?
ठीक है। हाँ। तो चलो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये है टीचर चाय का। पेपर काफी अच्छा है। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं। नहीं। तो चलो अब नंबर 2 देखते हैं। ये दूसरा सब्जेक्ट टीचर योंग का है। ओह, पर वो तो आई नहीं है। अब क्या करें? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। किसी और को है? किसी को दिक्कत नहीं है तो इसे पास कर देते हैं। ठीक है, अब नंबर 3 की बारी। ये भी टीचर चाय का ही है। किसी को कुछ कहना है? नहीं, ठीक है, तो ये भी पास। टीचर नॉन को क्या कहना चाहती? कोई प्रॉब्लम है? बस ऐसा लग रहा है कि नंबर 3 से कोई प्रॉब्लम है? पता नहीं, पर मुझे पूरा यकीन नहीं है। मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत हो सकती है। क्या मैं इसे एक बार फिर से चेक कर लूं और फिर आपको बताऊं? तो अब क्या हमें सेकंड मीटिंग करनी पड़ेगी? मेरा मतलब है किसी के पास टाइम नहीं है। आपकी दिक्कत क्या है? आप बोलिए तो सही, नहीं तो मैं इसे पास मान लूंगा। हाँ, बस अभी पूरी तरह श्योर नहीं हूँ। तो पहले कंफर्म कीजिए, फिर ऑब्जेक्शन उठाइए। हमें कई चीजें चेक करनी है। इज इट ओके? टीचर को क्या आपके लिए ओके है? हाँ, ओके, ठीक है। ओके, तो फिर अब नंबर 4 पे चलते हैं। और ये भी है टीचर योंग का। सुनो, तुम पढ़ाई करना चाहते हो ना? मैं नहीं चाहता तुम्हारा टैलेंट वेस्ट हो। मेरे पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है। मैं तुम्हारे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करूंगा। पहले प्रॉमिस करो कि पढ़ाई कंटिन्यू करोगे और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस दोगे। क्या सच में टीचर? थैंक यू। घर जाओ और अपना होमवर्क रिवाइज करो। सर, लाइए मैं आपकी हेल्प कर दूं। थैंक यू वेरी मच। ये तुम्हारा है। थैंक यू वेरी मच सर। मुझे खुशी है कि तुम यहां टीचर बने और अपने काम पर ध्यान देना। हेलो। हाँ टीचर योंग, आज आप स्कूल क्यों नहीं आए? क्या मैं इसी हालत में स्कूल आ जाऊं? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? वो दरअसल टीचर मित क्या को हुआ उन्हें? आज एग्जाम की मीटिंग है और हम सेम सब्जेक्ट ग्रुप में हैं। मुझे माफ कीजिएगा, पर आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तुम भी मुझे ऐसी मुश्किल घड़ी में अकेले छोड़ देते हो। कहीं तुम बीमार होने का नाटक तो नहीं कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। तो क्या हुआ? अब क्या एग्जाम फॉर्मेट अकेले ही तैयार करूं? नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। तो फिर कब आकर मेरी हेल्प करोगे? मैं आज दोपहर तक आ जाऊंगा। आता हूं। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं वेट करूंगा। कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? बस अब रखता हूं। अब हाँ ठीक है फिर। ठीक है सर। मैंने क्या कहा था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो सबके सामने बोलो। इस तरह पीठ पीछे बात करना ठीक नहीं। हाँ, मैं समझती हूँ, लेकिन मैंने अच्छी तरह सोचा था। अगर मैं अभी मीटिंग में बोल देती तो बेकार में तमाशा हो जाता और मीटिंग पूरी नहीं होती। ठीक है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 3। ये तो टीचर चाय का है। हाँ मैम। इसमें प्रॉब्लम क्या है?
मैंने चेक किया, ये गिफ्टेड क्लासरूम के स्टूडेंट की एक्सरसाइज में से है मैम। इसका मतलब है हाँ हाँ, गिफ्टेड रूम के स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पहले देख चुके हैं। अगर इसे एग्जाम में यूज किया गया तो ये बाकी स्टूडेंट्स के साथ फेयर नहीं होगा। ये तुम्हें कैसे पता? मैं गिफ्टेड रूम की इंचार्ज हूँ, इसलिए मैंने सभी टीचर्स का इंस्ट्रक्शनल मीडिया देखा है जो गिफ्टेड रूम में पढ़ाते हैं। टीचर चाय, हाँ क्या आप बिजी हैं? कुछ बात करनी है। हाँ, क्या बात है? नंबर थ्री ही क्यों? मैं गिफ्टेड रूम का एक्सरसाइज एग्जाम पेपर देखना चाहती हूँ। टीचर चाहे आप खुद देखिए, एग्जाम का नंबर 3 वही एक्सरसाइज है जो गिफ्टेड रूम में यूज हुई थी। इससे नॉर्मल रूम के स्टूडेंट्स डिसएडवांटेज में आएंगे क्योंकि उन्होंने ये पहले कभी नहीं पढ़ा है, तो वो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे? मीटिंग में किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था, फिर ये सब क्या है? तब मुझे नहीं पता था, लेकिन अब पता चल गया है, तो मुझे लगता है आपको इसमें करेक्शन कर लेना चाहिए। पर मुझे तो ठीक ही लग रहा है, सिर्फ एक क्वेश्चन ही तो है। आप गैर जिम्मेदारी से काम करेंगे तो मुझे हेडमास्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। ये टीचर्स के एथिक्स का मैटर है, शायद इसे एग्जामिन करने के लिए कमेटी अपॉइंट करनी पड़े। मैं दोबारा चेक करता हूँ। थैंक यू। अब हम पोएम कंपोज करेंगे जब फ्रावाई ने वॉनथोंग को किडनैप किया था, 9th Chan 11। एनीवे, क्रुलू के वर्ड्स ध्यान से देखना। टीचर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं अभी आती हूँ, बस पोएम लिखते रहना। जी कहिए। मुझे अपने एग्जाम के बारे में बात करनी थी। आपने टीचर फाबनी से क्या कहा? मेरे एग्जाम पेपर के बारे में ही था? हाँ, सही कहा। तो फिर आपने मेरे पीठ पीछे बात क्यों की? मीटिंग में आपने सीधे क्यों नहीं बोला? क्योंकि उस समय मुझे पक्का नहीं पता था। फिर मैंने चेक किया और देखा कि ये एग्जैक्टली गिफ्टेड रूम का एक्सरसाइज है। मुझे लगा ये बाकी रूम्स के स्टूडेंट्स के साथ फेयर नहीं होगा। ये अनफेयर कैसे हुआ? मैं 6th ग्रेड के लगभग आधे स्टूडेंट्स को ट्यूटरिंग करता हूँ और उन्होंने एक्सरसाइज कर भी ली, तो क्या हुआ? पिछले साल भी मैंने एग्जाम फॉर्मेट बनाया था, तब प्रॉब्लम नहीं हुई। तुम्हारे आने के बाद ही प्रॉब्लम हुई। देखो, अब थोड़ा ज्यादा होने लगा है। तो इसका मतलब ये है कि टीचर चाहे अपने प्राइवेट ट्यूशन क्लास की एक्सरसाइज स्कूल एग्जाम में यूज करते हैं? अरे नहीं, वो तो हाँ, 5th ग्रेड में भी टीचर ने यही किया था। निशा, ये बड़ों की बात है, तुम इन्वॉल्व मत हो। मैं इन्वॉल्व होऊंगी। अब सब क्लियर हो गया। मैं एग्जाम पास नहीं कर पाई क्योंकि आपने वो कंटेंट यूज किया जो टेक्स्ट बुक में था ही नहीं, इसीलिए मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए। अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाई तो क्या ये टीचर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। आपको मेरे टेस्ट स्कोर्स ऐड करने होंगे। निशा निशा निशा, शांत हो जाओ। मुझे ये सब सही नहीं लग रहा। मैंने पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत की है। टीचर गो जितना आपको लगता है उससे भी ज्यादा मेहनत की है मैंने। लेकिन जब ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है ना, तो मुझे लगता है कि सब कुछ बेकार हो गया। मैं मिडिल स्कूल से ही अपना खर्च उठाने के लिए खुद काम कर रही हूँ। प्लीज निशा, शांत हो जाओ। अभी तुम्हें सबसे पहले एग्जाम की तैयारी पर फोकस करना है। तुम अच्छा कर रही हो। और रहा सवाल इस एग्जाम का, तो प्रॉमिस ये दोबारा नहीं होगा। अरे सुनो, क्या तुमने CW टीचर के बारे में सुना है? ओह, वही ना कि टीचर जी टीचर सी की शिकायत लेके टीचर पी के पास गई थी। वैसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। ये पहली बार नहीं कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है। वैसे भी यहाँ पर कोई फायदा नहीं है पुराने टीचर्स के होने का। वो इस तरह चीजों को अनदेखा क्यों कर रहे हैं? कहीं वो भी तो इन सब में शामिल नहीं है? ठीक है, लेकिन पता है क्या,
टीचर फाविनी इसे पास नहीं होने देंगी। सही है, बहुत बढ़िया। पर अगर सचमुच में ऐसा कुछ हुआ ना तो वो बिल्कुल ऐसा ही डिजर्व करते हैं। उनके साथ यही होना चाहिए। ये बात और लोगों में फैल जाएगी। जरा सोचो, अगर ऐसा हुआ कि एग्जाम रिवाइज करना पड़ा तो कितना हल्ला हो जाएगा। हर सब्जेक्ट का नया एग्जाम लेना पड़ेगा। क्या तुम ये चाहते हो? मैं तो ये बिल्कुल नहीं चाहती। तब तो तुम्हें सोने और खाने को भी नहीं मिलेगा। और क्या? और अगर स्टूडेंट्स ने एग्जाम को लेकर हंगामा किया तो समझो हम लोग गए। ओह, पेरेंट्स पूरा का पूरा ब्लेम स्कूल पर डाल देंगे। और फिर हमारी स्कूल को नंबर 1 स्कूल बनाने का सपना भूल ही जाओ। स्कूल सीधा बॉटम रैंकिंग पर चली जाएगी। अच्छा है कि तुम एक नई टीचर हो, तुम्हें तो कोई टेंशन ही नहीं। ये तो है। टीचर योंग, इतनी देर से क्यों आए? आज सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कहीं कुछ ज्यादा सीरियस तो नहीं? नहीं, अब मैं ठीक हूँ। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से आपको बिना प्रायर नोटिस मीटिंग मिस नहीं करनी चाहिए थी। मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। वैसे एग्जाम मीटिंग में तो सब कुछ ठीक ही रहा। मैंने आपके एग्जाम पेपर को भी देख लिया था, सबने देखा था और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आपको अपना एग्जाम पेपर एक बार फिर से रिव्यू कर लेना चाहिए, खासकर टीचर चाय वाला सेक्शन। अगर कहीं कोई इश्यू लगे तो जल्द से जल्द आप मुझे आकर बता दीजिए। मुझे एक बार और रिव्यू करना है। सब कंप्लीट होने के बाद एग्जाम पेपर प्रूफ रीड करना होगा। अब हाँ। जल्दी कीजिए, मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो क्या अब मैं जा सकता हूँ? हाँ हाँ, प्लीज प्लीज आप जाइए। प्लीज प्लीज जाइए, जल्दी जल्दी जाइए। अच्छा सुनो, जरा ये आना। हाँ सर। एग्जाम वाली बात है, लेकिन अभी उसे होल्ड पर रखिए प्लीज। सबसे पहले 5th ग्रेड के इवैल्यूएशन डॉक्यूमेंट्स में मेरी हेल्प कर दीजिए। मुझे लगता है कुछ इंडिकेटर्स अभी भी स्कोरिंग बॉक्स से मैच नहीं कर रहे जो हमने मार्क्स देते समय यूज किए थे। ये तो लास्ट ईयर की 5th ग्रेड की फाइल्स है। मैंने सारे स्टूडेंट्स के नाम फिल कर दिए हैं और सारे इंडिकेटर्स भी चेंज कर दिए गए हैं। ये डॉक्यूमेंट्स अब तक बोर्ड को नहीं भेजे। मेरा वाला अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। सच कहूं तो मैंने अभी तक फिल नहीं किया, इसलिए इसे भेजा भी नहीं। टीचर, इसमें मेरी प्लीज हेल्प कर दो। जब पूरा हो जाएगा तब साथ में भेज देंगे। एक ही आदमी पर अटका है, इसलिए सबमिट नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन प्रॉब्लम तो आपके काम में है सर, ना कि मेरे। देखिए टीचर, प्लीज मेरी हेल्प करिए ना। हम थाई लैंग्वेज सब्जेक्ट ग्रुप में हैं, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। मैं मैथ सब्जेक्ट ग्रुप से तो ये नहीं करवा सकता ना। ये इंडिकेटर्स ऑलरेडी एडजस्ट कर दिए हैं, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन मुझे गिफ्टेड रूम के नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं और उसके बाद एग्जाम की भी। रुको रुको रुको, तुम हैंडल कर लोगे? चाय यहाँ आओ। हाँ, एक मिनट। ओ हाँ हाँ हाँ। ये सारे फाइल्स भी साथ में ले जाओ। लास्ट सेमेस्टर मैंने 4 क्लासेस साथ में ली थी, तो ये सब कुछ तुम फिल कर देना। ओके? हाँ टीचर, क्या हुआ? प्रोविंस से डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं। दिखाइए। ऐसे किताब सर पर रखने से सब याद रहेगा क्या? तुम्हें पता है, ये तो कंटेंट को ऑस्मोसिस करने का तरीका है। सीधा ब्रेन में अब्सॉर्ब हो रहा है। ये कोई पढ़ने का तरीका है? ये मेथड से ज्यादा इफेक्टिव है।
खेम चलना बंद करो, इरिटेट हो रहा है। क्यों? ओफो, दिमाग खराब करके रखा है, मुझे पढ़ने दो। ओ, तो पढ़ो पढ़ो, अब पढ़ो ना, पढ़ो, ठीक है। अपनी पागल exercise कहीं पूरी का। करते हैं। तुमने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया है? अच्छा है। क्या कर रहे हो? ओ, इससे तो गुस्सा आ गया, एंग्री बर्ड बन गया। चलो चलो मैं निकलता हूँ, इससे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। ये सब कितने पागल हैं। हाँ, गिफ्टेड रूम में होता तो शायद वहां की पढ़ाई से कहीं बेटर होती। एग्जाम की प्रोग्रेस कैसी है? अच्छी चल रही है। तुम अपने साथ ट्यूशन के नोट्स लाए हो ना? लाए हो कि नहीं? हाँ, लाया हूं। गिफ्टेड रूम में पढ़ने का यह मतलब नहीं कि तुम दूसरों से बेहतर हो। गुड स्कोर्स आ भी जाए तो भी उतने में ही खुश मत हो जाना। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स हमसे भी ज्यादा सीक्रेटली मेहनत कर रहे हो। ट्यूशन के नोट्स एक वेपन है, बाकी स्टूडेंट्स के पास ये नहीं होते। किसी को पता मत चलने देना कि हमारे पास ये सब है। ठीक है। हे, क्या हुआ? बुरप्पा यूनिवर्सिटी के एक्वेरियम का फोटो एल्बम। वहां की मछलियां बहुत ही ओल्ड हैं। हाँ, पिक्चर्स अच्छी है, काफी इंटरेस्टिंग है। पोर्टफोलियो में डालने वाले हो? सही कहा। लास्ट सेमेस्टर ब्रेक में बीओ के एक्वेरियम में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था। मेरी मॉम ने बैंक सेन में 1 महीने के लिए डॉर्म रेंट किया था। इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद पोर्टफोलियो के लिए मुझे ये पिक्चर मिली। मुझे तो ये भी लगता है कि यूनिवर्सिटी मुझे इसके लिए अच्छे मार्क्स देगी, है ना? अच्छा। वैसे टेचा के पास तो इतनी सारी ट्रॉफीज हैं, तो तुम्हें ऐसे पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत ही नहीं होगी, है ना? तुम कमाल हो यार। मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ सच में। मुझे ट्यूटरिंग करना बहुत पसंद है। वो तुम्हें अलग तरह की ट्रिक्स सिखाती है और ये ट्रिक्स एग्जाम में यूज करना मुझे बहुत पसंद है। यू कैन ऑल्सो डू इट। अच्छा, तो ट्यूटोरियल बुक्स में तो बहुत सारे ट्रिक्स होंगे, मुझे देखने दो ना। इसके बदले में मैं तुम्हारे लिए आर्ट वर्क का पोर्टफोलियो बना दूंगा। क्या बोलते हो? ठीक है, देखता हूँ। हाँ, प्लीज प्लीज दो ना। नहीं, मजाक कर रहा था। क्या यार, क्यों? तुम कुछ समझे? क्या मैं क्या यार, समझा? मैं तो क्लास में सो रहा था। हाँ? ठीक है, चलो मैं भी आ रही हूँ।
क्या किसी को कुछ पूछना है? एग्जाम पेपर में क्या आएगा? हाँ, क्या आएगा बोलिए। ऐसे डायरेक्टली पूछ रहे हो? हाँ, ऐसे ही पूछना पड़ेगा क्योंकि गोंगथुन ने गार्डियन स्पिरिट से प्रेयर जो की है। बहुत श्रद्धा से। हे, तो चुप कर, वरना छोड़ूंगा नहीं। गुस्सा हो गया क्या? अरे भाई शांत हो जा यार। अच्छा, सब शांत हो जाओ। एग्जाम में वही आएगा जो मैंने पढ़ाया है और कोर्स आउटलाइन में दिया है। ओके, समझ गए? ओह, और मुझे लगा था आप गोंगथुन के लिए इवनिंग में फ्री ट्यूशन क्लास भी ऐड कर देंगी। लगता है तुम्हें सबक सिखाना होगा, तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैं बाथरूम जा रहा हूँ। तो चलो एक काम करते हैं, अभी काफी वक्त बचा है, तो क्यों ना हम पजल का गेम खेलें? लेकिन कापियानी 11 पोएम के साथ। ओह नहीं। मैंने इसे ऐसे ही रख दिया था क्या? मुझे लगता है आज टीचर योंग ने जो पढ़ाया है उस पर अभी हम कुछ इवेलुएट नहीं कर सकते। पहले योंग पूरी तरह से ठीक हो जाए। हाँ, रुको। हाँ सर। तुम कहाँ गए थे पैच? सर वो मैं वॉशरूम गया था, सॉरी। तो चलो स्टार्ट करें। ओके, तो ये शुरू बच्चा तो करते बड़ा हैं। कूल है, अगर किसी को सीधा कुछ बोल सवाल देता है। तो पूछ सकते हो। टीचर गो की क्लास तो मजेदार लगती है इसके ना? बारे में किसे पता है? टीचर चलो योंग बताओ। और टीचर गो को हाँ, देखकर बताओ। मुझे लगता है कि टीचर गो को यहीं अपॉइंट किया जाना चाहिए। ओह गॉड, हाँ चलो ठीक है। मुझे टीचर योंग के लिए बुरा लगता है, वो काफी समय से टेम्पररी टीचर है। मैंने मैथ से बात की हाँ, है, कोई बिल्कुल रास्ता सही। निकाला जाए ताकि टीचर योंग को भी हमारे स्कूल में सही अपॉइंट किया जा जवाब। सके। आप फिक्र मत कीजिए। हाँ हाँ, थैंक यू वेरी मच। ओके। और कोई जानकारी है इसके बारे में तो सबके साथ शेयर करो। मुझे आपसे कहना था कि असेसमेंट फॉर्म फिल करने का काम अभी मत कीजिए। ऐसा क्यों? सर, मैं एक समय में एक ही काम करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, अभी उसे साइड में रख देते हैं, लेकिन एग्जाम वाली बात में जल्दी करनी होगी, ठीक है? जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दोनों की है। अब तक तुमने क्या किया है? मुझे टीचर फावनी को सब कुछ भेजना है, एडमिनिस्ट्रेशन आज ही एग्जाम पेपर प्रिंट कर देगी, आज लास्ट डे है। क्या कहा, आज ही? लेकिन टीचर फावनी ने मुझसे कहा कि हाँ बाबा, आज ही, आज सबमिट करना है। ये रहा। हाँ,
सब ठीक है ना? हाँ सर। ओके देन, मैंने चेक नहीं किया है, मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है। ओके सर। अरे जरा रुको, पेपर का एक ही सेट क्यों है? प्लीज इसे जरा जेरोक्स कर देना। पर ऐसा क्यों? एक सेट मैं रखूंगा और दूसरा सेट तुम खुद टीचर फाफनी को भेज देना। ठीक है। अरे नहीं, एक मिनट। जेरोक्स होने के बाद टीचर भावनी को भेजने की जरूरत नहीं है, सीधा मुझे देना, मैं खुद उनके पास ले जाऊंगा। ठीक है। अरे टीचर भाविनी, इस एग्जाम के क्वेश्चंस और आंसर्स मैच नहीं कर रहे हैं। पोएम वाले पार्ट में टीचर चाय ने अभी तक करेक्शन नहीं किया। लाओ मुझे देखने दो। ओह माय गॉड, टीचर चाय, ये क्या है? आपने कहा था एग्जाम पेपर में करेक्शन हो गया, पर नहीं हुआ। मैंने कर दिया है मैम। जरा अच्छे से देखिए। क्या सच में हुआ है? बताइए ना देखकर। अरे ये अभी तक नहीं हुआ है। ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, ये अब तक ठीक क्यों नहीं हुआ? नहीं, मेरा मतलब वो है कि टीचर, तुमने एग्जाम पेपर करेक्ट नहीं किया, ऐसे कैसे भेज दिया? टीचर, अरे उठो। हाँ सर। ये क्या है? तुम यहाँ क्या सोने आते हो? ऐसा एग्जाम पेपर में उन्हें, मैं बार बार तुम्हें कहता हूं कि ध्यान से काम करो, लेकिन नहीं, मैं बहुत एम्बैरेस फील कर रहा हूं अब। लेकिन मैंने तो वही करेक्ट किया था जैसा आपने बताया था मुझे। अरे ये तो वही सेम है, खुद देख लो। मैं सच में आपसे माफी चाहता हूं सर। शायद डॉक्यूमेंट सेंड करते समय कोई एरर आ गया होगा। मैं अभी से ठीक कर देता हूं। हाँ ठीक है, जल्दी करो। टीचर योंग, इन्हें तो बहुत तेज बुखार है, जल्दी से मेडिकल रूम में ले चलो। इनकी हालत इतनी खराब है कि शायद एम्बुलेंस बुलानी पड़े। मैं खुद ले जाता हूँ इन्हें। बहुत तेज बुखार है, कोई एम्बुलेंस को कॉल करो प्लीज। इन्हें टीचर योंग, आराम से उठाओ। टीचर योंग उठिए। इनके कंप्यूटर में लॉगिन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है टीचर योंग ने एडिटेड डॉक्यूमेंट प्रिंट कर लिया होगा। वो इतने केयरलेस नहीं हो सकते। क्या हम उनके कंप्यूटर में ढूंढे? हाँ ठीक है, चलो सब मिलकर ढूंढते हैं। टीचर चाय, आप टीचर योंग के साथ काम कर रहे थे ना? आपको नहीं पता उन्होंने कहाँ रखा? मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ज्यादातर काम हम डिवाइड करके करते थे ना, इसलिए ऐसे करते ना कि मैं उन्हें कॉल करके उनका पासवर्ड पूछ लेता हूँ। लेकिन टीचर योंग तो हॉस्पिटल में है। हेलो, हाँ पैट। जी हाँ सर, बोलिए। वेल, टीचर से बात करनी थी, कंप्यूटर का पासवर्ड चाहिए था। वो होश में आ गए? नहीं, अभी तक तो होश में नहीं आए। उनको अभी तक होश नहीं आया। ओह माय गॉड, अब हम क्या करें? ये काम बहुत अर्जेंट है, हम डेट मिस कर देंगे। आप सब लोग प्लीज हेल्प करो, जल्दी ढूंढो। टीचर चाहे आप ही हेल्प कीजिए। एक्सक्यूज मी, क्या ये वही डॉक्यूमेंट है जो आप ढूंढ रहे हैं? बताइए। हाँ यही है, वो यही है। What a relief। आप इस फाइल को इसी वक्त प्रिंटिंग डिपार्टमेंट ले जाइए। हाँ, पर किसी को तो प्रिंट करनी होगी ना, कौन करेगा? ठीक है, मैं कर देती हूँ। नहीं चाय, आप करेंगे। योंग के साथ आप काम कर रहे थे, है ना? लेकिन ये सब उस टीचर की लापरवाही की वजह से हुआ है ना, इसलिए इतना सब कुछ मैस हो गया ना मैम। बात बंद, कंप्लेन करना बंद, और चाहिए जो करना चाहिए वो कीजिए।
टीचर योंग की आफ्टरनून में क्लास है। एग्जाम डेट भी पास आ रही है, स्टूडेंट टाइम पर पढ़ नहीं पाएंगे। मैं सब्स्टिट्यूट टीचर बन जाऊं? हाँ थैंक यू। ठीक है जाओ जल्दी करो। ओके। टीचर चाय जल्दी कीजिए और कोई गड़बड़ नहीं। हाँ। ये देखो ये अच्छा टीचर आ गई, जल्दी से चलो। टीचर आ गई, चलो जाओ। ओके क्लास, आज टीचर योंग की जगह मैं पढ़ाने वाली हूँ। टीचर योंग को अचानक एक अर्जेंट काम आ गया तो उन्हें जाना पड़ा। क्या सिंथेटिक एनालिसिस टीचर योंग ने पहले ही पढ़ा दिया था? यस मैम, हम सिलेबस फिनिश कर चुके हैं, तो आज हमें बस रिवीजन करनी थी। ओके, तो वही करेंगे। अपने अपने नोटबुक्स निकालो, ठीक है? चलो जल्दी करो। अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं भी कहां पर हूं? आप हॉस्पिटल में हैं। अरे रे, आराम से उठिए। आराम से उठो, नहीं तो चक्कर आएंगे। डॉक्टर ने सलाइन खत्म होने तक तुम्हें आराम करने को कहा है। इतना ज्यादा काम, कम रेस्ट और थकान, जिससे आपकी इम्यूनिटी लो हो गई और आप बीमार पड़ गए। पर थोड़ी देर के बाद आप घर जा सकते हैं। ये बताओ कि एग्जाम का क्या हुआ? अरे डोंट वरी, आप थोड़ा आराम कीजिए। लेकिन मेरी क्लास, मेरी बात सुनिए, क्लास भूल जाइए, अभी आपको आराम करना है। मैंने स्टूडेंट से प्रॉमिस किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए एग्जाम से पहले उन्हें पढ़ाऊंगा। आप उनकी फिक्र मत कीजिए सर, टीचर को उन्हें ऑलरेडी पढ़ा रही हैं। टीचर को? हाँ, अभी आपका आराम करना ही बेहतर होगा ताकि आप ठीक हो जाएं। टीचर, तबीयत ठीक नहीं है क्या? थोड़ी खराब है, इसलिए मैं कुछ गर्मा गर्म खाना चाहता हूँ। तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि सब्जियां खत्म हो गई हैं। हाँ ठीक है, पर मेरा वही सेम ऑर्डर है। हाँ ठीक है। अरे वाह, ये नया मेन्यू कार्ड काफी अच्छा है, पर लास्ट वीक ये यहाँ पर नहीं था। किसने बनाया? ये रही आपके वेजिटेबल्स। मैं 3 महीने अब फ्री में खाऊंगी। ओहो, कितनी मासूम हो तुम। तुम तो बचपन से ही यहाँ फ्री में खा रही हो। ओह, टीचर योंग, तबीयत ठीक है ना? हाँ। अब तक तुम दोनों एक दूसरे को जान ही गए होगे। ये हमारे रेगुलर कस्टमर हैं। रेगुलर कस्टमर? मुझे तो पता ही नहीं था। ओहो गो, तुम जब भी आती हो शॉप ऑलमोस्ट बंद ही होने वाली होती है, इसीलिए दूसरे कस्टमर्स से मिल नहीं पाती हो। वैसे भी एक छोटा सा शहर है, एक दूसरे से कहीं टकरा जाना कोई अजीब बात नहीं है। पता है टीचर, मैंने गो को बचपन से ही देखा है। आपको पता है, ये हमेशा पागलपन करती रहती है, फिर भी मैं इससे कोई कंप्लेन नहीं करती। क्या हुआ? अब मैं इससे भी कुछ नहीं कह सकती क्या? आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो ये है कि जब भी तुम मुसीबत में होती हो यहीं पर बैठकर रोती हो, समझी? तुम्हें याद है एज अ टीचर तुम्हारा फर्स्ट डे? आपको पता है, गो पर आरोप लगा था कि ये अपने जान पहचान वाले कनेक्शंस की वजह से परमानेंट टीचर बनी है। बस करो आंटी। लेकिन मैं सच कह रही हूँ ना। तुम्हें पानी चाहिए? मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। और कुछ मत कहना। तुम भी टेम्पररी टीचर ही हो ना? हाँ। अरे वाह, तो अब तुम दोनों फ्रेंड्स बन जाओ।
क्योंकि गो भी टेम्पररी टीचर है, तो अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो उसे एडवाइस दे देना। हाँ ठीक है। जल्दी लाओ पानी। हाँ आंटी, ला रही हूँ। ये लो टीचर योंग। आपने कुछ ज्यादा तो नहीं कहा ना? रुको 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 रुको, मार्केट जाना है, चलो। टीचर को, अगर मैंने पहले टैक्सी ली हो तो पहले मुझे ही बैठना चाहिए, है ना? हाँ। और अगर मैंने टैक्सी रोकी और वो टैक्सी वाला आ जाए और टीचर को उस पे पहले बैठ जाए तो ये ठीक नहीं है, राइट? तुम आखिर क्या कहना चाहते हो? मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि हम सब अपनी अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। जैसे टैक्सी लाइन में खड़े रहना, मैं भी एक ऐसे ही मौके का बहुत समय से वेट कर रहा हूं। और अगर कोई बीच में आकर लाइन कट कर दे तो मैं बिल्कुल भी चुप नहीं रहूंगा। टीचर योंग, हर किसी को अपॉर्चुनिटी हासिल करनी पड़ती है। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मैटर नहीं है, ये एबिलिटी का मैटर है कि कौन अपॉर्चुनिटी को सबसे पहले हासिल करता है। टीचर को थैंक यू वेरी मच आज मेरी जगह पढ़ाने के लिए। इट्स ओके, कोई बात नहीं। ये देखो, इसे ऐसे बनाना है। ठीक है। नहीं, इसे अच्छा है ना? इसका आउटलाइन थोड़ा डाउन है। ठीक है। टीचर ने ऐसे बताया था। अभी ठीक मैं है। सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा थोड़ा अच्छा लगेगा ना। आओ आओ, पकड़ो। चलो खेलते हैं। हे, क्या कर रहे हो? ड्रॉ कर रहा हूँ। एग्जाम के लिए पढ़ाई नहीं करनी क्या? नहीं। अरे वाह, ये आइडिया कहाँ से आया? ब्लैक डॉग द स्पेस डॉग, क्या बात है। कूल है यार। और भी बहुत है, देखना चाहोगे? हाँ हाँ, दिखाओ ना। क्या यहीं पर है? अरे मुझे देखने दो ना। ये तो अच्छा है, ये तो एक स्टोरी है। रुको जरा पढ़ता हूँ। यानी ये डॉग हीरो बन जाता है। बहुत अच्छा है। अच्छा है ना? गुड गुड। ऐसा आइडिया आया कहाँ से? मुझे पसंद आया। सुनो, एग्जाम के खत्म होने के बाद टीचर से टेस्ट पेपर लेना और आंसर चेक करना। तुम काम पर नहीं जा रही हो? मैंने रिजाइन कर दिया है मॉम। इसकी बजाय मैं शाम का कोई काम ढूंढूंगी और रात में पढ़ाई करूंगी। आज से एग्जाम शुरू हो रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप सभी ने तैयारियां की होंगी। अपना गोल मत भूलना, और वो गोल है यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम का। अपना फ्यूचर इमेजिन करो, सक्सेस को इमेजिन करो और पेरेंट्स की हैप्पीनेस इमेजिन करो। मुझे यकीन है आप सभी अच्छा करेंगे और मैं हमेशा आपको सपोर्ट करूंगा। यहाँ पर नंबर लिखो। टीचर गो, अरे तुम यहाँ? क्या मैं थाई लैंग्वेज एग्जाम का पेपर चेक कर सकता हूँ? पेपर चेक करना है? हाँ। लेकिन स्कूल इसकी परमिशन देगा या नहीं मुझे नहीं पता। पिछले कुछ सालों से मैं ये करता आया हूँ। एग्जाम कंप्लीट होने के बाद यूजुअली कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
ठीक है, 1 मिनट। हाँ, ये लो, याद से वापस कर देना। हाँ मैम, पक्का। थैंक यू, बाय। ओके। एग्जाम की चेकिंग में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। कंपटीशन नहीं है। डबल चेक करना, कहीं टीचर चाहे जैसी मिस्टेक ना हो जाए। हाँ, समझ गया। टीचर को मेरा यूज कर सकती हो। थैंक यू। चलो थोड़ा जल्दी जल्दी काम करते हैं। इतनी जल्दी भी क्या है? मैंने पिज्जा ऑर्डर किए हैं, कहीं ठंडे ना हो जाए। पिज्जा आ गया है। ओह, यहाँ इस तरफ। हाँ, चलो ब्रेक लेते हैं, कुछ खा लेते हैं। मिड टर्म एग्जाम्स कंप्लीट होने का सेलिब्रेशन है ये। सब आ जाओ, टीचर चाय को छोड़ के। हेलो ट्यूटर, जो एग्जाम पेपर मैंने आपको भेजा था, क्या आपने चेक किया? हाँ, चेक किया। उसमें क्वेश्चन रैंडम है। क्या मतलब है आपका? क्वेश्चन नंबर 31। ऑप्शंस बहुत ही अटपटे दिए हैं। बी और डी दोनों ही सही हो सकते हैं। सुनो, क्वेश्चन नंबर 31 में तुमने क्या मार्क किया? मैंने डी ऑप्शन। आपका मतलब है कि अगर एग्जाम आंसर बी चॉइस हुआ तो मेरे बेटे के 2 पॉइंट्स कट जाएंगे, यही है ना? हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है, थैंक्स। ठीक है। मुझे स्कूल जाकर उनसे बात करनी पड़ेगी। इट्स ओके डैड, 2 मार्क्स कट गए तो क्या हुआ, मैं फिर भी एग्जाम पास हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है बेटा, 1 मार्क भी तुम्हें एग्जाम में फेल करा सकता है, समझ गए? तुम अपनी पढ़ाई करो, ये मैटर मैं हैंडल करूंगा। ऐसा नहीं है बेटा, 1 मार्क भी तुम्हें एग्जाम में फेल करा सकता है, समझ गए? अरे क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं। नोट्स खरीदने के पैसे नहीं कि चोरी कर रही हो तुम? मैंने चोरी नहीं की, बस पिक्चर्स ले रही थी। परमिशन ली तुमने? हाँ, तो फिर अगर पूछा नहीं तो ये चोरी हुई। मैंने सिर्फ फोटो ली, तुम्हारी बुक नहीं चुराई मैंने। लेकिन तुम्हें क्या करना है? मैंने इसे अपने पैसों से खरीदा है, तुम्हें चाहिए तो तुम जाके ले लो। मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पेरेंट्स तुम्हारी तरह अमीर नहीं है। क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें यही सब सिखाया क्या? हे, मेरे पेरेंट्स को कुछ मत कहो। तो यही तो तुम्हारा नेचर है, चोरी करने वाला नेचर। क्या कहा तुमने? तुम एक चोर हो, चोर, समझी? हाँ? आप लोगों को क्या लगता है मैंने उसे एग्जाम पेपर क्यों दिया? मुझे तो लगता है इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब एग्जाम तो कंप्लीट हो चुका है और आप सब ये बात जानते हो कि पेपर लीक हमने नहीं किया। वैसे टीचर थाविन, तुम्हें क्या लगता है? देखो, इसके कोई क्लियर रूल्स तो है नहीं कि ये सही है या नहीं, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि टीचर ने कहा था कि पिछले साल भी वो ऐसा कर चुका है। रबकौन मैम, आपका क्या ओपिनियन है? मुझे भी लगता है गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। टीचर थाविन, टीचर को जल्दी मेरे साथ आइए। हाँ। लेकिन आखिर हुआ क्या? अगर तुम्हें यही चाहिए ना तो अपने पापा से जाके ले लो। हाँ? छोड़ मुझे, दर्द हो रहा है। हे, रुक जाओ। टीचर को जल्दी चलिए। हाँ, चोर कहीं की। छोड़ो, छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। हाँ, हेलो। मैं टेचिन बोल रहा हूँ, पेरेंट्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट।
6th ग्रेड का था ये एग्जाम अभी अभी हुआ है। आंसर्स और स्कोर्स पूरी तरह गड़बड़ हैं। अब आप क्या एक्शन लेंगे? क्या कहा? हाँ, ये गलत बात है। हाँ, ये गलत है। गलती उसकी है। ऐसे कैसे हो सकता है? प्लीज सब शांत हो जाओ। हमें इंसाफ चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए। 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 इंसाफ हमें चाहिए। इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए। क्या हुआ? इंसाफ चाहिए। क्या हुआ है?ต่อให้วันพรุ่งนี้จะร้ายยังไงถึงตายไม่กลัวไม่มีทางถอยไปจะยังอยู่ตรงนี้จนฉันต้องไปขอเดินต่อไปจนหมดลมหายใจโอ้ हमने एग्जाम पेपर चेक किया और करेक्ट आंसर है बी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कंप्लेन करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 31 सच में प्रॉब्लमेटिक है। भले ही 1-2 पॉइंट्स हो, लेकिन इससे बच्चों का फ्यूचर अफेक्ट हो सकता है। स्टूडेंट्स ने गलत आंसर दिया है और वो बहाना ढूंढकर कंप्लेन कर रहे हैं। हाँ, ये गलत है। ये बहुत गलत है। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें यकीन है कि उनका आंसर गलत नहीं था। अगर हम आंसर चेंज करेंगे तो मतलब ये होगा कि टीचर ने क्वेश्चन ही गलत बनाया था।